राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों के बड़े नेताओं की एंट्री होने लगी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जहां उम्मीदवारों के ऐलान के साथ सियासी ताल ठोकी है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपने बड़े नेताओं को दिल्ली चुनाव में उतार दिया है। 2 महीने पहले हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले नेता को अब दिल्ली में भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान का ये नेता दिल्ली में भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का ताना बाना बुनने में जुट गया है। बात कर रहे हैं राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया की। सतीश पूनिया अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। हाल ही में हुई बैठक में बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने कुछ सीटों की जिम्मेदारी पूनिया को दी है। बीजेपी के आला कमान को पूरा भरोसा है कि पूनिया हरियाणा जैसा रिजल्ट दिल्ली चुनाव में भी दोहराएंगे। हरियाणा में भाजपा को जीत दिलाने वाले सतीश पूनिया से जब पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की, तो उन्होंने खुश होकर सतीश पूनिया की पीठ थपथपाई थी और इस कामयाबी के लिए उन्हें ढेर सारी बधाई दी थी। इस दौरान की तस्वीर और वीडियो ने कई दिनों तक सियासी गलियारों में सुर्खियां भी बटोरी, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि पूनिया का सियासी कद बढ़ गया है और जल्द उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और कुछ वक्त बीतने के बाद अब ऐसा होता नजर आ रहा है। पूनिया को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुछ सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन पूनिया के लिए दिल्ली की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली अरविंद केजरीवाल का गढ़ माना जाता है, जहां पिछले 10 साल से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा हुआ है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि कैसे पूनिया के लिए केजरीवाल की बड़ी चुनौती है। सतीश पूनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक दिन पहले किए गए उस ऐलान का तोड़ निकालना है, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल की पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, इसलिए आचार संहिता लगने से 10-15 दिन पहले उन्होंने महिलाओं को लुभाने के लिए ये घोषणा की है। केजरीवाल ने कहा कि इस योजना के तहत दिल्ली में 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का प्रस्ताव था। अगर आम आदमी पार्टी अगला चुनाव जीतकर सरकार बनाती है, तो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। और इस ऐलान के बाद केजरीवाल ने मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली, क्योंकि महिलाओं के लिए लाई गई योजना का फायदा हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव में सत्ताधारी पार्टियों को मिला है। ऐसे में केजरीवाल की ये योजना दिल्ली चुनाव में कारगर साबित हो सकती है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में चुनाव अगले साल फरवरी में होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व सांसद संदीप दीक्षित का है। उन्हें नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 32 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक एक भी सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन जल्द ही बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। देखना है कि सतीश पूनिया पर बीजेपी आला कमान ने जो भरोसा जताया है, वो उस पर खरा उतर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।